हम इंसान एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि हम लोगों को जानते हैं, हमें लगता है कि हम दुनिया को समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप जानते हैं कि लोग गुस्सा क्यों करते हैं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, जब कोई उनकी बात नहीं मानता तो गुस्सा आता है। ये तो कॉमन सेंस है। अगर मैं पूछूं, दो लोग प्यार में क्यों पड़ते हैं? आप कहेंगे अरे क्योंकि उनके विचार मिलते हैं। ये भी कॉमन सेंस है। बचपन से लेकर आज तक हमें यही सिखाया गया है कि दुनिया कॉमन सेंस पर चलती है। दादी नानी की कहावतें, दोस्तों की सलाह और हमारे खुद के विचार, यही हम सब खुद को एक छोटा मोटा मनोवैज्ञानिक यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट समझते हैं। लेकिन देखिए, आज मैं आपका यही भ्रम तोड़ने आया हूँ। स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी में। मैं हूँ आपका होस्ट शशांक तिवारी। आज हम साइकोलॉजी के चैप्टर 1 टॉपिक 3 पर हैं। आज का टॉपिक थोड़ा कड़वा है। आज हम विज्ञान को टॉपिक के साथ मिक्स करके करेंगे। टॉपिक है साइकोलॉजी और साइंस का अंतर, यानी मनोविज्ञान और सामान्य ज्ञान का अंतर। यानी क्या तो हमें लगता है वो सच होता है। चलिए एक छोटे से खेल से शुरुआत करते हैं। मैं आपके सामने तो बहुत मशहूर कहावतें रखूंगा, ये दोनों कॉमन सेंस है। कहावत नंबर 1, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लोट टुगेदर, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। आप कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। जो लोग एक जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है और एक साथ में उनकी खूब मिलती है। लेकिन वहीं पर एक और कहावत है, वो क्या कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, यानी विपरीत स्वभाव के लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप कहेंगे हाँ यार ये भी सही है। अगर पति बोलता है तो पत्नी शांत होनी चाहिए, पर चुम्बक के भी तो दोनों को अपोजिट वाले अट्रैक्ट करते हैं। मगर आपने देखा ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। विपरीत लोग अगर आकर्षित करते हैं तो एक जैसे लोग साथ कैसे रह सकते हैं? यही है कॉमन सेंस की सबसे बड़ी दिक्कत। कॉमन सेंस विरोधाभासी होता है। एक ऐसी रबड़ की पट्टी है जिसे आप खींच सकते हैं। जैसे एक लोगों की शादी टूटती है तो कॉमन सेंस कहता है कि अरे दोनों में बहुत ज़्यादा टक्कर थी। और जब दो अलग स्वभाव वालों की शादी टूटती है तो अरे इन दोनों में तो कोई मेल ही नहीं। यानी वर्ड्स ऑफ अ फेदर होना चाहिए था। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा कॉमन सेंस हमेशा सही साबित हो जाता। लेकिन दोस्तों, साइंस ऐसे काम नहीं करता। साइंस ये नहीं कहता कि शायद ये भी सही है शायद वो भी सही है। नहीं, साइंस पूछता है कि डेटा क्या क्या दिखाता है, सबूत क्या है। जब मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च की, सोशल साइकोलॉजी डेटा, तो जवाब मिला लंबे समय के रिश्तों में सिमिलैरिटी यानी समानता जीतती है। अपोजिट अट्रैक्ट सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है या फिर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अच्छा लगता है। लेकिन जीवन में जिनके विचार एक जैसे होते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। यहाँ कॉमन सेंस हार गया और डेटा जीत गया। हमें लगता है कि हमारे पास एक दिव्य दृष्टि है। जब भी कोई घटना घटती है हम तुरंत कहते हैं कि मुझे तो पहले से पता था ऐसा ही होगा। मान लीजिए कल क्रिकेट मैच में इंडिया हार गई। मैच शुरू होने से पहले आप डरे हुए थे, आपको नहीं पता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन जैसे इंडिया हारी, आप सोफे पे बैठकर बोलते हैं कि मुझे पता था आज इनका हारना तय है, आज की पिच ही अच्छी नहीं थी। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं हाइंडसाइट बायस, यानी मैं तो जानता था। ये कॉमन सेंस का सबसे बड़ा हथियार है। घटना होने के बाद सब सारी चीज साफ और आसान लगती है, लेकिन घटना होने से पहले सब कुछ धुंधला होता है। एक आम आदमी और एक असली मनोवैज्ञानिक में यही फर्क है। एक आम आदमी कॉमन सेंस के ऊपर जीता है, मगर वहीं एक मनोवैज्ञानिक अपने डेटा को देखकर चलता है और अपने आने वाले कल की भविष्यवाणी करता है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हमको कॉमन सेंस कैसे बेवकूफ़ बनाता है। हम जानेंगे कि क्यों अगर हम अपनी गट फीलिंग पे इतना विश्वास करते हैं जबकि 90% वो गलत होती है।
और मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। एक ऐसा सच जिसे हमारा कॉमन सेंस मानने से साफ इनकार कर देता है। तैयार हो जाइए अपने कॉमन सेंस को चुनौती देने के लिए। चलिए हमारे साथ बैठिए। चलिए आज से हम 80 साल पीछे जा रहे हैं। समय है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। अमेरिका अपने लाखों नौजवानों को सेना में भर्ती करता है, लेकिन सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सैनिक कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका मनोबल कैसा है, कौन सा सिपाही जंग के मैदान में टिकेगा और कौन सा भाग जाएगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अमेरिकी सेना ने देश के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों को बुलाया। उनका काम था लाखों सैनिकों का सर्वे करना और डेटा निकालना। इस रिसर्च को लीड कर रहे थे मशहूर समाजशास्त्री पॉल लेजर। उन्होंने सालों मेहनत की, हजारों सैनिकों से बात की और अंत में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सेना के जनरलों के सामने रखी। अब मैं आपके सामने उस रिपोर्ट के 3 मुख्य निष्कर्ष निकालता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें बहुत ध्यान से सुनें और अपनी कॉमन सेंस से पूछें, क्या ये सही लग रहा है, क्या ये लॉजिकल है। फाइंडिंग नंबर 1, रिपोर्ट में कहा गया कि जो सैनिक गांव से आए थे उनका मनोबल शहर से आए सैनिकों से मनोबल बहुत ज़्यादा था। कॉमन सेंस क्या था? बिल्कुल सही। गांव के लोग सख्त होते हैं, मेहनती होते हैं, धूप मिट्टी में पले बने होते हैं। शहर वाले तो नाजुक होते हैं, एसी में रहने वाले। तो गांव वालों का मनोबल जंग में ज़्यादा अच्छा होगा। सही लग रहा है? फाइंडिंग नंबर 2, रिपोर्ट में कहा गया कि जो सैनिक दक्षिण अमेरिका यानी साउथ यूएसए से थे वो गर्म मौसम में उत्तरी सैनिकों के मुकाबले ज़्यादा टिके रहे। अरे भाई, ये तो बच्चा भी बता देगा। साउथ में गर्मी पड़ती है तो वहाँ के लोगों को गर्मी की आदत है। नॉर्थ वाले तो ठंडे इलाकों में हैं, तो उनको गर्मी कैसे झेली जाएगी। एकदम सॉलिड है ना। फाइंडिंग नंबर 3, रिपोर्ट ने बताया कि पढ़े लिखे सैनिकों को सेना के सख्त आदेशों को मानने में ज़्यादा दिक्कत हुई बजाय कम पढ़े लिखे सैनिकों को। कॉमन सेंस कहता है बिल्कुल, पढ़ा लिखा आदमी सवाल ज़्यादा पूछता है, उसकी ईगो बड़ी होती है, वो यस सर नहीं बोलना चाहता, जबकि कम पढ़ा लिखा आदमी आदेश मानता है और आसानी से आपकी बात मान जाता है। तो इसलिए पढ़े लिखे को ज़्यादा दिक्कत होगी। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने 3 बातें रखी। गांव वाले बेहतर सिपाही हैं, साउथ वाले गर्मी झेल लेते हैं, पढ़े लिखे लोग नखड़े करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ये तीनों बातें उस जमाने की रिसर्च की सबसे बड़ा नतीजा थी, तो आप कहेंगे ये तो कॉमन सेंस है, इसके लिए रिसर्च क्यों करी, ये तो पैसे बर्बाद करें। लेकिन ठहरिए, यहीं पर पॉल लेजरफेयर ने वो सबक सिखाया जो आजकल साइकोलॉजी की हर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको जो तभी 3 बातें बताई वो सच नहीं थी। सच इनके बिल्कुल उलट था, एग्जैक्ट अपोजिट। जी हाँ, अब हकीकत सुनिए। हकीकत नंबर 1, डेटा ने दिखाया कि शहर के सैनिक गांव के सैनिकों से ज़्यादा खुश और मोटिवेटेड थे। क्यों? क्योंकि शहर के लोग भीड़ भाड़, शोर और छोटे कमरे में रहने के आदी थे। सैनिक की बैरक भी वैसी होती है। गांव वाले खुले में रहने की आदत है, इसलिए उनको सेना में रहकर घुटन भी। हकीकत नंबर 2, साउथ के सैनिकों को गर्मी से ज़्यादा शिकायतें थी, ना कि कम, क्योंकि साउथ वालों को पता था कि गर्मी कितनी बुरी होती है, इसलिए वो उससे नफरत करते थे। जबकि नॉर्थ वालों को लगा अरे थोड़ी धूप ही तो है, मज़ा आ रहा है। हकीकत नंबर 3, पढ़े लिखे सैनिकों ने सेना के अनुशासन को बेहतर करने के लिए सोचा, क्योंकि वो समझदार थे। उन्हें पता था कि अनुशासन क्यों ज़रूरी है। उन्हें समझ आ रहा था कि जंग जीतने के लिए ऑर्डर मानना पड़ेगा, जबकि कम पढ़े लिखे लोग सिर्फ डर की वजह से मान रहे थे। अब जरा रुकिए और सोचिए, अभी पिछले 2 मिनट में आपके दिमाग के साथ क्या हुआ। जब मैंने आपको पहला सेट बताया था तब आपका दिमाग बोल रहा था हाँ यही सही है, गाँव वाले सख्त होते हैं। जब मैंने दूसरा सेट बताया तब आपका दिमाग बोला कि हाँ ये भी सही है, शहर वाले भीड़ के आदी होते हैं।
देख रहे हैं आपका दिमाग, आपके कॉमन सेंस कैसे आपके साथ खेल रहा है। ये गिरगिट है, नतीजा हेड आए या टेल आए, ये अपना विचार तुरंत बदल लेता है और कहता है मुझे तो पता ही था। अगर मैं आपसे कहता हूँ अपोजिट अट्रैक्ट, आप मान लेते। अगर मैं आपसे कहता वर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, तो आप वो भी मान लेते। इसीलिए साइकोलॉजी में कहते हैं कॉमन सेंस इज गुड फॉर एक्सप्लेनिंग द पास्ट बट इट इज़ यूजलेस टू प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। यानी कॉमन सेंस बीते हुए कल की कहानी बनाने में माहिर है, लेकिन आने वाले कल को बताने में ज़ीरो है। ये एक्सपेरिमेंट इतिहास का सबसे करारा तमाचा था उन सब के ऊपर जो कहते थे साइकोलॉजी तो सिर्फ बेवकूफ़ी की बातें हैं। उनका कहना था बिना डेटा के हम सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ये धोखा सिर्फ तब का नहीं था, ये धोखा हम हर रोज़ खा रहे हैं, रिश्तों में, शेयर बाज़ार में और इवन डेली लाइफ में। मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दूंगा जहां 99% लोग फेल हो जाते हैं। क्या आप उस 1% में हैं जो सच देख सकते हैं? तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे हमने सोल्जर स्टडी के गलत नतीजों को भी सच मान लिया था। सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? क्यों हम गलत होकर भी खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही कड़वे सच में छुपा है। हम सबको लगता है कि हमारा दिमाग एक साइंटिस्ट या एक जज की तरह काम करता है, यानी पहले हम सबूत देखते हैं और फिर फैसला लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि गलत। आपका दिमाग जज नहीं है, वो एक वकील है। एक वकील क्या करता है? वकील को पहले से पता होता है कि उसे किस पक्ष को जिताना है। उसके बाद वो सिर्फ वही सबूत ढूंढता है जो उसके पक्ष को जिता रहे हो, उसके पक्ष को साबित कर रहे हो, और वो सारे सबूत को छुपा देता है और नज़रअंदाज कर देता है जो इस साइड पे थे। इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन बायस्ड, यानी पुष्टि पूर्वाग्रह। ये कॉमन सेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। चलिए इसे आज के ज़माने के एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगर उस पार्टी का नेता कोई गलती करता है तो आपका दिमाग का वकील तुरंत बचाव शुरू कर देगा। अरे उनका कहने का मतलब ये नहीं था, अरे पिछली सरकार ने तो इससे भी बुरा करा था, अरे ये तो विरोधियों की चाल है। अगर वही गलती कोई विरोधी पार्टी का नेता कर दे तो आप दिमाग तुरंत जज बन जाता है। देखा, मैंने कहा था ये चोर है, इसे तो जेल में डाल देना चाहिए। घटना एक ही है, गलती, लेकिन आपका कॉमन सेंस दो अलग अलग नतीजे दे रहा है। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस कभी सत्य नहीं ढूंढता, कॉमन सेंस हमेशा सुकून ढूंढता है। हमें वो बात अच्छी लगती है जो हमारी पुरानी मान्यताओं को कन्फर्म यानी पुष्टि करती हैं, और जो हमारी विश्वास को चुनौती देती हैं हम उन्हें बकवास कहकर खारिज कर देते हैं। चलिए अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको ये साबित करूंगा कि आपको अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा है। कल्पना कीजिए मैं आपको एक जम्बल्ड वर्ड देता हूँ। शब्द है WREAT। इसे सुलझाकर एक शब्द बताइए। आप तुरंत कहेंगे अरे ये तो वाटर है, पानी। मुश्किल से 2 सेकंड लगे। अब मैं आपको एक और शब्द देता हूँ, OCHAS। अब इसे सुलझाइए। पॉज फॉर 3 सेकंड। शायद आप अटक गए। शायद आप सोच रहे हैं कि कैश, सोचो नहीं, जवाब है केओस। अब सुनिए इस मजेदार बात है। जब मैंने आपको जवाब बताया तो आपके दिमाग में तुरंत कहा अरे हाँ ये तो कितना आसान था, ये तो मुझे पता था, बस याद नहीं आ रहा था। यही धोखा है। जवाब पता चलने के बाद हमें लगता है समस्या आसान थी, लेकिन जवाब पता चलने से पहले वही समस्या पहाड़ जैसी लगती है। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। रिचर्ड गुरानसन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने पाया लोग अपनी क्षमता को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। लोगों को बता कि वो उस शब्द को 10 सेकंड में सुलझा लेंगे, लेकिन उन्हें औसतन 3 मिनट लगे। 3 मिनट। यही हमको स्टॉक मार्केट में दुख होता है। हम चार्ट देखते हैं, अरे यहाँ तो साफ दिख रहा था कि मार्केट गिरेगा, मुझे पता था। अगर आपको पता था तो आपने पैसे क्यों नहीं लगाए? क्योंकि आपको पता नहीं था। आपको अब लग रहा है कि आपको तब पता था। इंसानी दिमाग की एक और बुरी आदत है, उसे रैंडमनेस पसंद नहीं है। उसे हर चीज़ के पीछे एक वजह चाहिए। अगर आज बारिश हुई तो वजह होगी, अगर मेरी नौकरी गई तो वजह होगी, अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा होगा। कॉमन सेंस कहता है कि हर चीज़ का एक कारण होता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि कभी कभी चीज़ें सिर्फ बस हो जाती हैं कोइंसिडेंस से।
एक बहुत मशहूर उदाहरण है स्किनर के कबूतर। स्किनर एक बहुत महान मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने पिंजरे में कुछ भूखे कबूतरों को रखा और एक मशीन सेट की जो हर एक 15 सेकंड में थोड़ा सा दाना पिंजरे में डाल देती थी। चाहे कबूतर कुछ भी करे, दाना 15 सेकंड बाद ही आएगा। लेकिन कुछ देर बाद स्किनर ने एक अजीब सा चीज़ नोटिस किया। वो क्या था कि एक कबूतर गोल गोल घूम रहा था और एक कबूतर एक कोने में अपनी गर्दन को गोल गोल मार रहा था, तीसरा अपने पंख फड़फड़ा रहा था, क्योंकि जब मशीन ने दाना डाला तो संयोग से पहला कबूतर गोल घूम रहा था। उसके कॉमन सेंस ने जोड़ लिया, अच्छा गोल घूमने से खाना मिलता है। अब वो पागलों की तरह गोल घूमे जा रहा है, ये सोच कर के इसी से खाना आ रहा है, जबकि खाने का उसका घूमने से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, क्या हम इंसान भी कबूतरों की तरह नहीं हैं? मैंने ये लकी शर्ट पहनी थी तो इसलिए इंडिया मैच जीत गई। मैंने दही चीनी खाई थी इसलिए एग्ज़ाम अच्छा हो गया। हमारा कॉमन सेंस वहाँ कनेक्शन जोड़ देता है जहाँ कोई कनेक्शन है ही नहीं, जिसे हम सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास कहते हैं। और अंधविश्वास और कुछ नहीं बल्कि एक गलत कॉमन सेंस है। तो अब तक हमने देख लिया कि हमारा दिमाग एक वकील है। हम खुद को ज़रूरत से ज़्यादा होशियार समझते हैं। हम कबूतरों की तरह गलत वजहें ढूंढते हैं। तो सवाल ये है, तो फिर हम सच कैसे जानें? अगर मेरा खुद का दिमाग मुझे धोखा दे रहा है तो भरोसा किस पे करूं? तो क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे हम कॉमन सेंस के जाल को काट कर एक हकीकत देख सकें? तो हाँ, है। एक ऐसा हथियार जिसने इंसान को चांद पर पहुंचाया, एक ऐसा तरीका जो भावनाओं पर नहीं सबूतों पर चलता है। उस हथियार का नाम है द साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि। इसमें सबसे ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच। अगले कुछ पलों में हम सीखेंगे कि एक साइंटिस्ट की तरह कैसे सोचा जाए। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा जो आप सोचिए और उसके बारे में बात कीजिए। हम सीखेंगे कि साइंटिस्ट की तरह कैसे सीखा जाए। मैं आपको क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, स्केप्टिसिटी यानी संदेह और ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता की 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको भीड़ से अलग कर देंगी। क्योंकि तैयार रहिए, अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने नोटिस किया कि हमारा दिमाग धोखेबाज है। वो हमें दिखाता है सिर्फ वही जो हम देखना चाहते हैं, वो हमें यकीन दिलाता है वही जो सच नहीं है। दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। तो सवाल ये है, हम सच तक कैसे पहुँचे? अगर कॉमन सेंस पर भरोसा नहीं कर सकते तो किस पर करें? जवाब है साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सुनने में बहुत भारी लगता है ये वर्ड, लेकिन है नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है एक जासूस की तरह सोचना। सोचिए, एक महान जासूस जैसे शर्लॉक होम्स कैसे काम करता है? क्या वो लाश देखकर तुरंत कह देता है कि अरे ये तो हार्ट अटैक है, कॉमन सेंस है? नहीं, वो झुकता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता है, वो धूल का एक कण निकालता है। उस पहली नज़र में वो उस अपनी ही पहली नज़र को शक करता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि एक मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आपको 3 जादुई चाबियों की ज़रूरत है। जो चाबियां अगर आपके पास हैं तो आपको कोई भी पागल नहीं बना सकती। पहली चाबी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, दूसरी चाबी स्केप्टिसिज्म यानी संदेह, तीसरी चाबी ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। चलिए इन तीनों को खोल कर देखते हैं। सबसे पहली चाबी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। इसका मतलब है क्यों, पूछने की बीमारी। एक आम आदमी दुनिया को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वो करना चाहता है। अगर कोई कहे औरत बातू नहीं होती है, वुमेन टॉक मोर देन मैन, आदमी कहेगा हाँ भाई सही बात है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक पूछेगा सच में? क्या हमारे पास इसका कोई डेटा है? क्या हमने गिनकर देखा है? जब मतायस महल ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उन्होंने लोगों को रिकॉर्डर पहना दिया और नतीजा क्या निकला? चौंकने के लिए तैयार हो जाइए, औरत और मर्द दोनों दिन भर 16,000 शब्द बोलते हैं, समझे? एकदम बराबर। बस फर्क सिर्फ इतना है कि औरतें रिश्तों की बातें करती हैं और मर्द चीज़ों की, गैजेट्स या स्पोर्ट्स की। जिज्ञासा का मतलब है कि जो सब मान रहे हैं उसे ना मानना। न्यूटन के सर के ऊपर सेब गिरा, करोड़ों लोगों के सर के ऊपर गिरा होगा, लेकिन सिर्फ न्यूटन ने ही पूछा ये क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? यही जिज्ञासा है।
साइकोलॉजी में हम हर व्यवहार के ऊपर सवाल करते हैं। हम सपने क्यों देखते हैं, हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, सीरियल किलर ऐसा क्यों करते हैं। जब तक आपके अंदर ये आग नहीं होगी, आप इंसान को नहीं समझ पाएंगे। अब आती है दूसरी चाबी, स्केप्टिसिज्म यानी संदेह। ये सबसे मुश्किल है। इसका मतलब है बिना सबूत के मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। आजकल हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टाइम में जी रहे हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि नमक के पानी पीने से आपके कोरोना ठीक हो जाएगा, हम तुरंत मान लेते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमारे अंदर स्केप्टिसिज्म नहीं है, यानी संदेह नहीं कर रहे हैं हम, और हमने मान लिया और फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन हमको ओपन माइंडेड होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे दिमाग का कचरा बाहर गिर जाए। हमें दो किनारों के बीच में चलना है, सेमिसिज्म निराशावाद जो हर बात को निकार दे, और ये सब झूठ है, गलेबिलिटी भोलापन जो हर बात को मान ले, अरे वाह जादू। तो हमें इन दोनों के बीच में रहना है। हमें पूछना है तुम्हारे पास क्या सबूत है, व्हाट इज द एविडेंस। क्या ये सबूत भरोसेमंद है? क्या किसी और ने इसे टेस्ट किया है? ये बहुत मशहूर उदाहरण है द क्लेवर हंस यानी चालाक हंस। 1900 की शुरुआत में एक जर्मनी में घोड़ा था जिसका नाम था हंस। कहा जाता था कि उसको गणित कर सकता है। मालिक पूछता, हंस 2 और 3 कितने होते हैं? घोड़ा अपने खुर से 5 बार जमीन पे मारता। पूरी दुनिया हैरान थी कि इसको मैथ कैसे आती है, जानवर भी मैथ कर सकती है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक ऑस्कर फंस्ट को संदेह हुआ। उन्होंने कहा मैं टेस्ट करूंगा। उन्होंने मालिक को घोड़े से दूर कर दिया और सवाल ऐसे पूछे जो मालिक को भी पता नहीं थे। नतीजा, घोड़ा फेल हो गया। पता चला कि घोड़ा गणित नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपने मालिक के चेहरे के हाव भाव को पढ़ रहा था। यानी जब मालिक को लगता था सही जवाब दे रहा है तो उसका चेहरा तन जाता था और घोड़ा रुक जाता था। अगर वो कुछ दिन मनोवैज्ञानिक शक ना करता तो आज भी हम यही मानते कि घोड़े भी गणितज्ञ होते हैं। यही स्केप्टिसिज्म की ताकत है, ये हमें झूठ से बचाता है। और अब आती है तीसरी और सबसे ज़रूरी चाबी, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। ये सबसे कड़वी गोली है। इसका मतलब है मैं गलत हो सकता हूँ, आई कुड बी रॉन्ग। इंसान को अपनी गलती मानने सबसे मुश्किल लगती है। हम अपनी ईगो को बचाने के चक्कर में पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं, लेकिन साइंस में ईगो की कोई जगह नहीं है। साइंस सिर्फ सच को मानती है, इसमें सिर्फ सच की जगह है। मैंने एक थ्योरी दी और डेटा ने अगर कोई गलत साबित कर दिया तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि डेटा गलत है, मुझे कहना चाहिए कि मेरी थ्योरी गलत थी, मुझे माफ़ करना। हर मनोवैज्ञानिक वो नहीं है जो सब कुछ जानता है। तो दोस्तों, हम एक सबसे आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने देखा कि हमारा दिमाग हमको कैसे धोखा देता है। यही वो चश्मा है जिससे एक वैज्ञानिक दुनिया को देखता है। तो दोस्तों, अब हम सबसे आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने देखा कि हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है। हमने देखा कि स्केप्टिसिज्म क्यों ज़रूरी है। इन सबको अगर मैं एक शब्द में परो दूँ तो उसको कहेंगे हम क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। अक्सर ये लोग सोचते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि दूसरों की आलोचना करना और दूसरों में कमियां निकालना, मगर ये वो नहीं है। ये है हम अपने आप को फिल्टर करना। सोचिए, आप एक नदी के किनारे बैठे पानी को पीना चाहते हैं, लेकिन पानी में मिट्टी है, आप क्या करेंगे? आप एक कपड़ा या छन्नी लेंगे और पानी को छानेंगे ताकि कचरा ऊपर रह जाए और साफ पानी नीचे आ जाए। क्रिटिकल थिंकिंग आपके दिमाग की छलनी है। जब भी कोई आपको कोई बात बताता है या जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो उसे सीधे अंदर मत जाने दीजिए, उसे इस छलनी से गुजारिए। इस छलनी में 4 सवाल, 4 क्वेश्चन होने चाहिए। क्या ये बात सच है? सिर्फ सुनने में अच्छी लग रही है इसलिए सच नहीं हो सकती। सबूत क्या है? दादी ने कहा था या व्हाट्सएप पे आया था, ये सबूत नहीं है। क्या कोई स्टडी है? क्या कोई डेटा है? क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? हो सकता है बिल्ली के रास्ता काटने से नहीं, बल्कि आपकी लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ हो। क्या आपका पूर्वाग्रह 22 बीच में आ रहा है? क्या मैं इसको इसलिए सच मान रहा हूँ कि ये मुझे पसंद है? जब आप इस सब को इस छलनी से गुजारेंगे तो आपके अंदर जाने वाला 90% कचरा बाहर चला जाएगा और आपके अंदर जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10% प्योर गोल्ड, खरा सोना। तो चलिए अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। साइकोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या अंतर है?
दोस्तों कॉमन सेंस हमें कंफर्ट देता है, वो हमें कहता है चिंता मत करो, तुम सब जानते हो, दुनिया बहुत सीधी है। लेकिन साइकोलॉजी हमें क्लैरिटी देती है, वो हमें कहती है ठहरो, दुनिया वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो, पर्दे हटाओ और सच देखो। मार्क ट्वेन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, इट ain't what you don't know that gets you into trouble, it what you know for sure it isn't so। मुसीबत वो चीज़ नहीं लाती जो आप नहीं जानते, मुसीबत वो चीज़ लाती है जो आप सच मानते हैं लेकिन है नहीं। साइकोलॉजी का मकसद आपको स्मार्ट बनाना नहीं है, इसका मकसद आपको जागरूक और अवेयर बनाना है, ताकि आज अगली बार आप किसी गरीब को देखें तो आप ये ना सोचें कि ये आलसी है इसलिए गरीब है, बल्कि आपकी साइकोलॉजी और क्रिटिकल थिंकिंग ये कहे शायद इसको मौका नहीं मिला, शायद इसके हालात सही नहीं थे, ताकि अगली बार जब आप फेल हों तो आपका कॉमन सेंस ये ना कहे कि मैं नालायक हूँ, आपका साइकोलॉजी ये कहनी चाहिए कि शायद मेरा तरीका गलत था और मुझे शायद अपने तरीके बदलने चाहिए, मुझे तरीका बदलना है, खुद को नहीं। ये फ़र्क है। कॉमन सेंस जजमेंट पास करता है, साइकोलॉजी समझ पैदा करती है। इसलिए हम कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अ कॉमन सेंस, इट्स अनकॉमन सेंस। तो चलिए आज इस पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि अपोजिट अट्रैक्ट्स जैसी कहावतें हमें कंफ्यूज करती हैं। हमने लेजरफेल्ड के सैनिकों को देखा और जाना कि कैसे एक डेटा हमारे कॉमन सेंस के बिल्कुल उलट हो सकता है। हमने कन्फर्मेशन बायस को समझा, हमारा दिमाग एक वकील है, एक जज नहीं। हमने ओवर कॉन्फिडेंस को देखा कि वो हमें कैसे कंफ्यूज करता है। हमने ओवर कॉन्फिडेंस के खेल को देखा। हमने देखा कि अपोजिट अट्रैक्ट जैसी कहावतें हमें कंफ्यूज करती है। हमने लेजरफेल्ड के सैनिकों को देखा और जाना कि कैसे डेटा हमारे कॉमन सेंस के बिल्कुल उलट हो सकता है। हमने कन्फर्मेशन बायस को समझा कि हमारा दिमाग एक वकील है, जज नहीं। हमने ओवर कॉन्फिडेंस के खेल को देखा, एनाग्राम के। और अंत में हमने साइंटिफिक एटीट्यूड, क्यूरियोसिटी, स्केप्टिसिज्म, ह्यूमिलिटी को अपना हथियार बनाया। ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं था, ये आपकी सोच की सफाई और मेंटल क्लीनिंग थी। अब आप तैयार हैं। आपका दिमाग एक खाली स्लिप नहीं, एक साइंटिस्ट का नोटबुक बन चुका है। लेकिन दोस्तों अभी हमने सोचना सीखा है। असली वजह तो अब सबूत मांगना, डेटा लाओ, ये सब के ऊपर है। एक मनोवैज्ञानिक कैसे पता लगाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं? क्या हम लोगों के दिमाग में घुसते हैं? क्या उन्हें करंट लगाते हैं? या हम उनसे बस बातें करते हैं? अगला चैप्टर साइकोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। हम जानेंगे मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। हम जानेंगे केस स्टडीज़ क्या होती है, हम जानेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है, और हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया का नज़रिया बदल सकता है। मैं हूँ आपका होस्ट शशांक तिवारी और आप सुन रहे थे मज़े का ज्ञान। धन्यवाद। याद रखिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो आसानी से दिखता नहीं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।